3 महीने पहले मेरा स्केजुअल कुछ ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। लेकिन सवाल ये है कि टाइम के साथ मेरे स्केजुअल में चीज़ें और ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये तो और कम हो गई। पहले मेरे स्केजुअल में यूनिवर्सिटी, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, उसके उसके मैंने सेक्शंस डिवाइड किए हुए थे। इस टाइम पीरियड में ये करना है या वो करना है। अगर मेरे स्केजुअल का क्लोजली देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि कोई बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा जिसका एक एक मिनट इतना कीमती है, उसने अपने मिनट्स को भी स्केड्यूल किया हुआ है। 6:45 मैंने साइड पे लिखे हैं कि बहुत कोई मैंने कारनामा अंजाम कर देना। उस टाइम पीरियड में मैंने हर चीज़ करने की कोशिश की है। मैंने टाइमर लगा के काम किया है, मैंने अपने थॉट्स पेपर पे लिखे हैं, मैंने इवन डिक्शनरी याद करने की कोशिश की है। और उसके अलावा मैंने ऑनलाइन गुरुज को देखा है, टाइम मैनेजर्स को, कभी पूछा नो मिशन, कभी डेविड गॉगिंस के माइंडसेट की बड़ाई बयान की है, और कभी अपने ही पुशअप्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये सब करके मुझे वो अंदर से फीलिंग तो आ रही थी कि हाँ वाकई में कुछ चल रहा है, कोई अजीब सी बात हो रही है, और टाइम भी गुजर रहा था। लेकिन फिर भी वो रूम में जो सुराख थे ना, वो अभी भी थे, वो भर नहीं रहे थे। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। फिर ऑनलाइन मुझे एक चीज़ मिली, द वन थिंग। इस पे मैंने तकरीबन 15 घंटे या 20 घंटे इसके आसपास कोई गुजारे हैं। और इसका एक कोट है, व्हाट्स द वन थिंग सच दैट बाय डूइंग सो एवरीथिंग एल्स बिकम ईजी एंड अननेसेसरी। वो क्या एक चीज़ है, वो क्या एक चीज़ है जो करने से बाकी सारी चीज़ें अननेसेसरी, अनइम्पॉर्टेंट हो जाती। करनी है लेकिन अनइम्पॉर्टेंट होगी अभी फ़िलहाल। वो क्या एक चीज़ है जो तुम्हारी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 2 3 नहीं है यार, 4 भी नहीं है। लो जी, 2 3 नहीं है, सिर्फ एक है। क्या है वो चीज़? क्या वो जिम है? क्या वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है, या बुक्स पढ़ना है, अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है? क्या है वो? वीडियो रोक के सोचो, क्या है वो क्या है? जैसे मेरे लिए भी है यूट्यूब है फ़िलहाल, यूट्यूब वीडियोस मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। सुबह के साथ ही मेरे दिमाग में यूट्यूब भी बड़ा हुआ होता है। कभी मैं अपलोड के लिए लगा देता हूँ वीडियो, या उठ के मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब ले जाता हूँ छत पे, या वीडियो एडिट कर लेता हूँ। लेकिन मैं स्केड्यूल के साथ ही चलता हूँ। सारा कुछ मेरा यूट्यूब भी है, और भी कोई पढ़ाई चढ़ाई भी है वो देख लेंगे। जैसे रीड, स्क्रिप्ट, एडिट, रिकॉर्ड, जिम, D100, ड्रीम 100 आपके कंपेटिटर्स होते हैं, फिर पोस्ट। मेरा ये स्केजुअल है, इससे मैं आगे पीछे नहीं होता। शायद ही आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं इससे आगे पीछे नहीं होता। समझ रहे हो ना बात को? वो 2 चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वो 3 चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है। स्टैन ली का एक कोट है, सॉरी वो स्टैन ली नहीं है, ब्रूस ली है। कैरी ऑन। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ समवन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 मूव्स। मैं उस बंदे से नहीं डरता, मैं उस बंदे से नहीं डरता जिसने 10,000 मूव्स प्रैक्टिस किए हैं। हर मूव, हर दूसरे मूव से डिफरेंट है। समझ आइए? मतलब मैंने ये मूव भी मास्टर कर लिया, मास्टर नहीं किया, प्रैक्टिस किया। मैंने ये मूव भी प्रैक्टिस कर लिया, फिर मैंने ये भी 3 मूव हो गए। इस तरह मैंने 10,000 डिफरेंट मूव्स प्रैक्टिस कर लिए हैं। लेकिन उसकी जो सेकंड लाइन है कोर्ट की, आई एम अफ्रेड ऑफ समवन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड वन मूव 10,000 टाइम्स। वाह क्या बात है। उसने एक चीज़ को 10,000 बार प्रैक्टिस की है। मतलब मैंने एक ही पंच को 10,000 बार प्रैक्टिस किया। अब 10,000 थाउजेंड पता नहीं होता, 10,000th मूव में या मुक्के में जो भी मैंने मास्टर किया, उस पर मैं उस सब्जेक्ट का मास्टर हो गया, उस पंच का मास्टर हो गया। समझ आ रही बात? मैं उस पंच का मास्टर हो गया हूँ। अब मुझे पता है वो पंच कैसे मारना है। और स्टैनली अब मेरे से डरेगा क्योंकि मैंने अब 10,000 दफ़ा एक मूव को प्रैक्टिस कर लिया, मैं उसमें मास्टर बन गया हूँ। सिमिलरली एक
10,000 आवर प्रिंसिपल है। जब इंसान किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे आपका फोटोशॉप हो गया, एडोबी हो गया, जो भी है, एडोबी प्रीमियर प्रो या प्रोग्रामिंग होगी या लैपटॉप पर टाइपिंग होगी, जब हम 10,000 आवर में पहुँचते हैं, ये दोबारा याद रखो, 10,000 आवर में पहुँचते पहुँचते आपको 10-20 साल लग जाएंगे। 10-20 साल, क्योंकि 10,000 आवर्स होते हैं, कोई 3 या 4 साल, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतने ही होते हैं, 3-4 साल होते हैं 10,000 घंटे। जब हम एक सब्जेक्ट को 10,000 घंटे देंगे तो हम उसमें मास्टर हो जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट को हम 10,000 आवर्स दें, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा आवर्स देने हैं। समझ आ रही है? 10,000 आवर्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मैं को जल्दी से पढ़ देता हूँ यार, वो नहीं मिलेगा। ईगो इज द एनिमी में वो लिखा हुआ था, मैं एकदम से ढूंढ के तुम लोग को बता देता, पढ़ देता हूँ। हाँ, ये दिस फ्रॉम द बुक ईगो इज द एनिमी। इज इट 10,000 आवर्स और 20,000 आवर्स टू मास्टरी? क्या ये 10,000 घंटे हैं या 20,000 घंटे मास्टरी हासिल करने हैं? मैंने जो तुम लोग को बताया ना, एक पंच मैंने 10,000 दफ़ा मास्टर किया है, मास्टर नहीं, प्रैक्टिस की है। क्या वो 10,000 दफ़ा की प्रैक्टिस है या 20,000 दफ़ा की प्रैक्टिस है? द आंसर इज इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर कि तुम कितने दे रहे हो घंटे। देर इज़ नो एंड जोन। टू थिंक ऑफ नंबर्स इज टू लिव इन अ कंडीशनल फ्यूचर। ये समझ लेना खुद ही, मुझे भी नहीं समझे। वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ आवर्स। हम लोग बहुत ज़्यादा घंटों की बात कर रहे हैं, हम थोड़े घंटों की बात नहीं कर रहे। दैट टू गेट वेयर वी वॉन्ट टू गो इज इंट अबाउट ब्रिलियंस बट कंटिन्यूअल एफर्ट। वो कंटिन्यूअल एफर्ट है। 10,000 आवर में भी या प्रैक्टिस में जो भी मूव है, 10,000 मूव में भी वही पहुंचेगा जो एफर्ट करेगा। While that's not terribly a sexy idea, it should be an encouraging one. ये बहुत खूबसूरत आइडिया नहीं है, लेकिन है encouraging, because it means it's all within reach for all of us, provided we have the continuation and humbleness to be patient. And we just need to be patient with one subject. Finding your inner character, वो तुम्हारी क्या कहेंगे, जुस्तजू है, कोशिश है, जो भी कह लो, वो खुद तुम लोगों ने ढूंढना है अपना कैरेक्टर। क्या चीज़ तुम्हारे कैरेक्टर के साथ लगती है, जाके ऐसे करके लग जाती है कि तुम लोग कहते हो हाँ इसके बारे में तो मैं घंटों घंटों बात कर सकता हूँ, इसके लिए मैं काम करते हुए थक नहीं सकता। सो क्या चीज़ है वो एक चीज़ क्या है? व्हाट इज़ द वन थिंग? फिर यार ये 10,000 घंटों वाला भी ख़त्म हो गया। फिर हमारे पास आता है कि तुम लोग हर फील्ड 1-2 घंटे बाद, या मैक्सिमम ले लो 10-15 घंटे, मैनी डेज मिला के स्विच कर लेते हो। कभी तुम लोग वर्डप्रेस के फ्रीलांसर बन जाते हो, कभी फोटोशॉप के फ्रीलांसर बन जाते हो, कभी तुम लोग थंबनेल एडिटिंग कर रहे हो। ये क्या क्या कोई अच्छी बात है? टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना। ऑफ कोर्स हर इंसान की ज़िंदगी में इस तरह के वो आते हैं, स्टार्टिंग में वो होता है। मैं भी पता नहीं कितना बड़ा वेबसाइट क्रिएटर था, ये ले लो 1-1.5 साल पहले, बहुत बड़ा मैं वेबसाइट क्रिएटर था। वो फिर मैंने बस फिर उसको चेंज किया है मैंने, फ़ोटोशॉप वो फजूल से वो कर लिए हैं, वो सॉफ्टवेयर जो मेलवेयर वाले थे, मतलब वायरस वाले थे, वो वाले मैंने कर लिए। अब तो माशाल्लाह से मैं बहुत तरक्की याफ्ता हो गया हूँ और मैंने अपने ख़रीद के फ़ोटोशॉप यूज़ करता हूँ लीगली, क्योंकि वो इलीगल थे। अच्छा खैर, तुम लोग एक फील्ड से, एक सब्जेक्ट से एकदम स्विच करते हो, फिर एकदम स्विच करते हो, और ना इस पे टिकते हो, ना इस पे टिकते हो, ना इस पे। ये क्या, ये कोई बात हुई है? और ख़ुद भी देखो परेशान बैठे होते हैं, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं मुझे क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे मेरे। अगर फाइबर तुम्हारा मिशन है, गोल है, तो उस पर तुम्हें बहुत ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे। पहली बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा घंटे। फाइवर तो ऑफ कोर्स वो एक ऐसी जगह है कि अपना वो लगा देते हैं उधर, लेकिन जो उसकी SEO है, जो नीचे लिखने वाला है, वो भी तुम सीख सकते हो बैठ के। उसमें भी तुम
30, 40, 50, 100 घंटे लगा सकते हो। और जो भी सब्जेक्ट है, जो भी स्किल है, उस पर भी तुम हज़ारों घंटे लगा सकते हो, फिर तुम मास्टरी की तरफ जाओगे। ठीक है, समझ आइए। ये प्रोसेस में भी 3 महीने में तुम जूनियर से वो, जिस तरह नहीं होता अच्छा वाला कहता कि वो जूनियर सा प्रोग्रामर बना देता है। अब उसकी वो लक होती है कि वो लाखों रुपए अर्न कर ले विद इन फ्यू वीक्स और मंथ्स और ईयर्स। क्योंकि पाकिस्तान में प्रोग्रामर की इतना नहीं, वो खैर रहने दो उसको। वो थोड़ी सी लक भी होती है, लेकिन लक भी तभी काम करती है जब तुम कुछ करते हो, और जब पहले से तुमने अपने पीछे बहुत हज़ारों घंटे लगाए हुए या 100 घंटे लगाए। 100 घंटे ले लो, 800 घंटे ले लो, 800 घंटे बहुत होते हैं। मैंने अब जब पबजी में खेलता था, उसमें मैंने बताया कितने दिन लगाए हुए। उस पर मैंने तकरीबन 150 दिन लगाए हुए। 150 दिन का मतलब 150 दिन, हर दिन 24 घंटे, और हर सेकंड काउंट कर रहे हैं, हर दिन का। समझ आइए। अगर 24 को हम मल्टीप्लाई करें 150 से, कहाँ बात जाती, बहुत ज़्यादा घंटे हैं यार। ये 1 मिनट करके तुम लोगों को दिखाई दे तो मैंने कितनी पबजी खेली हुई है। वो शुदाई में गेमर था। 150x24, 3600 घंटे, 3600 घंटे। वो बड़े जालिम घंटे दिए हुए मैंने। मैं उसमें था, लेकिन प्रो नहीं था, लेकिन था अच्छा प्लेयर। मतलब एकदम वो एक शेक दे शॉट मार लेता था, फारिग करा देता था। और चिकन डिनर भी बहुत ज़्यादा नहीं किए हुए थे। ये मैं 1.5 साल पहले मैंने खेलना छोड़ दी थी। उससे पहले मेरा इतना टाइम पीरियड था उसमें, और भी थोड़ी गेमें थी, लेकिन पबजी मेरी बहुत फेवरेट गेम थी। वो एक्सबॉक्स पे चस आ जाती थी, खेल के मज़ा आ जाता था। इसीलिए जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारी फील्ड है, उसमें हमें 1 घंटा, 10 घंटा, 20-30 दिन दे के गुजारा नहीं है उस पर। ठीक है, 20-30 दिन दे के उसमें गुजारा नहीं है। पिंक बोतल 10-20 घंटे दे के उसमें गुजारा नहीं है, 10-20 दिन दे के भी गुजारा नहीं है। उसमें हमें एटलीस्ट 3-4 हज़ार घंटे तो देने चाहिए, और वो भी डीप वर्क सेशन के। ये नहीं कि बस ये भी खुला हुआ है और साथ मोबाइल भी अनसाइलेंट मोड पे पड़ा हुआ है, वॉल्यूम पे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं करना। ये बड़ी फजूल सी हरकत कर रहे हो तुम लोग। लाल करूँ ना तुम्हारी। जब भी अपने सब्जेक्ट पे काम करना है तो वो हमारा डीप वर्क सेशन होना चाहिए। वो हमारा डे का फर्स्ट टाइम होना चाहिए। समझ रहे हो। उठते साथ ही मतलब नमाज पढ़ी, फिर एकदम से फिर उस तरफ चले गए, या यूट्यूब के ज़रिए सर्च शुरू कर दी, या जिम चले गए। अगर जिम तुम्हारा पर्पज़ है अभी फ़िलहाल, अगर बहुत सूखी सूखी सी हड्डियाँ हैं जैसे मेरी थी पहले, तो जिम हो सकता है, क्योंकि सुबह होता भी सुकून है जिम में। जिम जाया करो, वैसे भी सुबह का टाइम अच्छा लगता है। देखो, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी, डजेंट मैटर, कंप्यूटर है, बायोलॉजी है, या जो भी है, पेपर है सुबह, जेड़ा भी पेपर होने, जो भी है, वो हमने दिन में उठते साथ ही उसको टाइम देना है, और घंटों देने। 4 घंटे तो देने हैं, लेकिन एट लीस्ट, क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम 2 घंटे से स्टार्ट करेंगे, 120 मिनट से स्टार्ट करेंगे। और ये घड़ी भी एक रख लो पास। इसमें मैं अभी ये देखो, मैंने अगर आ रहा है 1 घंटा 25 मिनट है इसमें, 1 घंटा 25 मिनट। अब ये मैंने सुबह, आज संडे है, और मैंने सुबह छत पे बैठ के इतने मिनट बुक पढ़ी थी। मैं अपना ट्रैक करता हूँ हर चीज़। मैं अपना रिकॉर्डिंग पीरियड ट्रैक करता हूँ, मैं अपना स्क्रिप्ट राइटिंग ट्रैक करता हूँ। स्क्रिप्ट मैंने वो कोड होटल में बैठ कर लिखी थी, वो भी तकरीबन चाय के साथ, पराठों के साथ चस करा के मैंने लिखी थी स्क्रिप्ट। और रिकॉर्ड भी 8 बज रहे हैं, और अभी मैंने खाना शाना खाना है और सो जाना है। शायद थोड़ी सी एडिटिंग करूँ, लेकिन सो जाऊँगा जल्दी आज। और सुबह मैं 6 बजे आज मैं 8 बजे उठा था, थोड़ा सा लेट हो गया था।
8 बजे मैं लेट हो गया था। कैसी बात हो रही, 8 बजे, सुबह 8 बजे मैं लेट हो गया था संडे वाले दिन? हैं? एक तो बैठ के संडे वाले दिन मैं 8 बजे सुबह उठूँ, मैं लेट हो गया था? ये क्या बात हुई है? संडे का तो बंदा सोता है यार। मेरे लिए सारे दिन एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो संडे हो मंडे को। मैं सुबह गर्मियों में तो 4 बजे उठ जाता था, अभी मैंने थोड़ा सा नींद पे फोकस किया हुआ है और मैं कह लो 6 साढ़े 6 उठ जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम एंड हो रहा होता है नमाज का। उठ के फिर मैं वो अपना यूट्यूब पर स्टार्ट करता हूँ, कभी पढ़ता हूँ, कभी जिम चला जाता हूँ। जिम मैंने शाम की आजकल की भी। द पॉइंट इज़, हम लोगों ने डे का जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट टाइम पीरियड, वो हमने किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए सर्व कर देना, दे देना है उसको। यार इस टाइम पीरियड में मुझे कोई तंग भी नहीं कर सकता, ना कोई दही लेने भेज सकते, ना दूध लेने भेज सकते। सिंपल। मतलब सुबह के टाइम कौन उठा होता है? सुबह 6 बजे कौन उठा होता है? 5 बजे कौन उठा होता है? कोई भी नहीं उठाता। घर वाले भी तुम्हें देख के बोल, वो ये अली उठा हुआ है, जो भी है, वो देख के हैरान परेशान हो। फिर ऑटोमेटिकली वो इज्जत भी तुम्हारी ज़्यादा होगी, इनडायरेक्टली। मतलब एक तीर से 2 शिकार कर रहे हो, समझा रही बात? एक तीर से 2 शिकार हो रहे हैं। घर वालों की नज़र में भी इज्जत हो रही है, और जो तुम्हारा टाइम है, जो तुम्हारा गोल है, तुम्हारे घंटे हैं, वो भी ज़्यादा हो रहे हैं सुबह के टाइम। और वैसे ये काम करने से सुबह के टाइम, तुमने कर लिया ना अपना इम्पोर्टेंट काम। अब जो सारे अनइम्पोर्टेंट काम है, वो टेंशन बंदे की दूर हो जाती है। वो कहता है ना अपना, ये रायन हॉलिडे, मैंने बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ईट द फ्रॉग, मतलब अर्ली, ईट द फ्रॉग, कुछ अर्ली वाला सीन है कि फ्रॉग को हम दिन के सबसे पहले हिस्से में खा लें, ताकि हम टेंशन से दूर हो जाए। अगर हमने फ्रॉग यार कोई और चीज़ ले लें, जिम ले लेते हैं। अगर हमने जिम रात को जाना है, सोने से पहले जाना है, तो पूरा दिन हमारा टेंशन में गुजरता है कि रात को जिम जाना है, जिम जाना है। वो फ़िलहाल अगर हमारे लिए मुश्किल काम है, मेरे लिए नहीं है, तुम लोगों के लिए शायद होगा अगर तुम लोगों ने स्टार्ट किया, वो फिर तुम लोग फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम में लेके जाओगे। और जब जिम से आ जाओगे तो सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा कि दोबारा तुम जिंदा हो गए हो। इसीलिए अभी भी मैंने वो गीज़र का एक को चेंज करने दी कुछ चीज़। मैंने कहा वो मैं लेके गया हूँ ना, एक चीज़ दिखा देता हूँ क्या चीज़ थी यार। ऐसी, ये पायलट होता है, गीज़र का पायलट कहलाता है। ये मैं लेके गया हूँ गीज़र में, इसमें अंदर से ना एक चीज़ गुम हो गई। मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ, मेरा बहुत मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर वो रॉबर्ट ग्रीन वाली बात है कि जब इंसान पर प्रेशर डलता है, ना चाहते हुए भी वो अपना मूड ख़राब कर लेते हैं। जैसे दुकान वालों को देख लो, वो भी अपना मूड ख़राब कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिक है, वो ह्यूमन नेचर के अंदर है। तो मैं वैसे क्या बोल रहा था, ये मैंने चेंज किया था। हाँ ये चेंज किया था, इसके अंदर वो एक चीज़ थी, वो गुम हो गई मेरे से। मैं बड़ा गुस्सा किया। फिर मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, मैं कमरे में आया, फिर सोच रहा। वो दुकान भी करीब, दुकान दूर नहीं है। उस टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। फिर मैंने कहा क्या करूँ वो, क्योंकि बहुत मुश्किल काम था, वो गीज़र बाहर कोने में करके अंदर करके। मैंने फिर कहा क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलो ले आता हूँ बाहर, कपड़े धुल लेते हैं वगैरह हुआ था। वो मैं ले आया और मैंने चेंज कर लिया। फिर मेरी टेंशन बड़ी दूर हुई, मुझे जैसे लगा मैं दोबारा मुझे जन्म मिल गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। तो खैर, हमने जो भी हमारा मुश्किल काम है, वो हमने दिन के फर्स्ट टाइम पीरियड में रख लेना है। समझे, ये फर्स्ट टाइम पीरियड में रख लेना है, और साथ ही हमने उसके बारे में सोचना है। और जो उस काम की क्वालिटी होगी, उसमें भी हम लोग को बहुत डिफरेंस महसूस होगा। ऐसे ले लो जैसे हम उठते हैं तो हमारे जो दिमाग की बैटरी है वो 100% है। उठते साथ ही 100% दिमाग की बैटरी, सुकून होता है, हर तरफ सुकून होता है। सुबह सुबह के टाइम तो हर तरफ सुकून। थोड़ा सा लेट उठोगे तो सुकून नहीं होगा, लेकिन वैसे सुकून होगा हर टाइम, सुकून होता है हर टाइम। इधर देखो उधर देखो, कहीं से आवाज़ ही नहीं आ रही होती। मेरे घर में तो नहीं आ रही होती, कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सुकून, बिल्कुल खामोशी ऐसी। फिर मैं कोई अपनी 3 4 किताबें पकड़ता हूँ और धूप में चले जाता हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, धूप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
कभी कभी चेंज कर लेना हूँ, स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एक्सक्यूज़ मी, लेकिन वो हो जाता है, काम चल जाता है। हमारे जो दिमाग की बैटरी है, विल पावर कहते हैं उसको, वो 100% जैसे ही उठे रिचार्ज हो है हमारा दिमाग दिन में हर टाइम चल रहा होता है, हर टाइम चल रहा होता है, सोच रहा होता है और बड़ी गहरी थॉट्स में होते हैं। वो जब हम सो के उठते हैं तो वो सारी थॉट्स को क्लियर कर चुके होते हैं, ख्वाबों का नहीं मुझे पता, लेकिन वो साफ कर चुका होता है दिमाग को। और जो हमारे मुंह से अल्फाज निकल रहे होते हैं वो सही बिल्कुल आर्टिकुलेट होकर निकल रहे होते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जो जो दिन गुजरता है, हमारा माइंड, हमारे दिमाग का जो बैटरी होती है वो कम होती जाती है, 90%, 10%, फिर 10% मतलब बहुत कम हो जाती है, फिर एंड ऑफ द डे इसको रीस्टोर करने के लिए NSTR एक टूल है, वो मैं आगे कहीं जाके बताऊँगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। एक टूल है, वो यूज़ करके हम अपनी विल पावर या दिमाग की एनर्जी दोबारा ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि हमारी जो विल पावर है, माइंड पावर है, वो सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा है। जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो हमने उठा के सुबह के टाइम रख देना, सिंपल एज दैट। ओके, टेक केयर।